शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज शाम की जो मीटिंग है शाइन परिवार के सभी कस्टमर साथ शाइन के चेयरमैन की आपस की वार्तालाप की, वो रविवार की एक ऐसी आवश्यक मीटिंग बन चुकी है जिस दिन कस्टमर को ये उम्मीद होती है कि वो कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के मालिक से अपने सवालों का जवाब पा लेगा तो उसको ज्यादा यकीन होगा, ज्यादा भरोसा होगा। यकीन जानिए, शाइन का ये विश्वास जो आपके दिल और दिमाग में आज इतने सालों के बाद भी जमा हुआ है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी धरोहर है और इसी की वजह से हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज उस लड़ाई को जीत करके आपके बीच में आने का साहस भी इसी वजह से है कि हमारा कस्टमर हमसे उम्मीद करता है कि हम कहीं जा नहीं सकते उसको छोड़ करके। और यह हकीकत भी है कि हम अपने कस्टमर, अपनी प्यारी शाइन को और उन सभी एसोसिएट्स को जो शाइन का जिन्होंने इंतजार किया, उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि हजारों बाधाओं के बाद मैंने अपने आप को सलामत रखते हुए आपके बीच बने रहने के लिए हमेशा प्रयास किए। चाहे वो प्रयास मेरे सफल हुए हों, चाहे विफल हुए हों, चाहे उसके अंदर मेरे कितने नुकसान क्यों ना हो गए हों, लेकिन आपके बीच में रहने के लिए मेरे इतने साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम सब मिल करके सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। आप सभी वो कस्टमर जिनके डॉक्यूमेंट्स लखनऊ में जमा हो चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि अपने उन सभी जेन्युइन और ऐसे कस्टमर्स को जो निर्दोष हैं, उनके पेपर अपने पास पहुंचाकर उनकी लायबिलिटी को समझ करके उसे जल्द से जल्द खत्म करके बाजार में, एक मार्केट में एक मैसेज दिया जाए कि शाइन ने हमेशा अपने कस्टमर्स के हित के बारे में सोचा। शाइन को रोका गया सिर्फ इसलिए ताकि कुछ लोगों की दुकान चल सके, अन्यथा शाइन अपने कस्टमर के खिलाफ कभी नहीं थी और ना शाइन अपने कस्टमर को नुकसान कर सकती है। साथियों, इस बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं वो दुनिया में सभी को पता है, लेकिन अब तक वो मामला सिर्फ इसलिए पटल पर नहीं आ पाया क्योंकि उसकी पेपर वर्क कहीं नहीं किए गए। मामला जैसे कि एसोसिएट के द्वारा पैसे अपने अकाउंट में लेकर के कंपनी को बदनाम करने का मामला, कंपनी एफआईआर कराने का मामला, मामला जैसे कि कंपनी की सैकड़ों एकड़ लैंड बैंक एसोसिएट के द्वारा, दलालों के द्वारा ऐसे लोगों को बेच दिया जाना जिनका शाइन की लायबिलिटीज को लेन देना नहीं था। वो सारे लोगों ने मिलकर के शाइन की लायबिलिटी के नाम पर जिस तरह से खेल खेला, 2019 बाद रजिस्ट्री कराई और उन सभी पापों को छिपाने के लिए शाइन पर लगातार आरोप पे आरोप लगते रहे और शाइन हमेशा बदनाम होती रही, इसलिए क्योंकि शाइन के लोग ने भीतरघात करना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा साम्राज्य कंपनी का, इतनी कनेक्शंस और इतने जाने लोगों के बाद कंपनी अपने ऊपर किए गए इस तरह के किसी भी फ्रॉड को इग्नोर नहीं करेगी। और इसमें सबसे पहला कदम 2019 के बाद की रजिस्ट्री जितनी कराई गई हैं उन पर कंपनी उठाना शुरू कर दिया है। कुछ अहम मुद्दे हैं मैं जिस पर बात करूंगा और उन मुद्दों पर मैं आप लोगों को जो राय दूंगा उस राय को मानने वाला व्यक्ति इस पूरे मामले में सुरक्षित है। अन्यथा आप ये मान के चले कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाती है और जब तक इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं शुरू हो जाता है, मैं अपनी पूरी ताकत इस पर लगा करके बैठा हुआ हूं और मैं करवा के रहूंगा। ये मेरी जिद है क्योंकि फ्रॉड है, स्कैम है, कंपनी के साथ, कस्टमर साथ किया गया धोखा है और करने वाले लोग शातिर मुजरिम हैं। वो सारे लोग जिनके हैंडओवर हमने एक साइटें की, जिनके जिम्मेदारी पर हमने साइट दी, वहां की जमीन दी, वहां की लायबिलिटी उतारने का काम दिया, वो सारे लोग जो वहां पे अथॉराइज सिग्नेटरी थे, वो सारे लोग जिन्होंने इन लोगों को मिला करके ये पाप करने के लिए प्रेरित किया। आज की तारीख में ऐसे कई अथॉराइज सिग्नेटरियों द्वारा की गई रजिस्ट्रियां हमारे हाथ आ चुकी हैं जिसमें कंपनी का कोई कंसर्न नहीं था। यानी कंपनी ने अपने पुराने रिकॉर्ड सारे चेक कर डाले, देख डाले, मिला डाले कि हमने कब इस रजिस्ट्री का अप्रूवल दिया था, किसको दिया था। कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड नहीं मिले जिसमें हमने उन रजिस्ट्रियों का अप्रूवल दिया और रजिस्ट्री कराई गई। करने वाले लोगों में अथॉराइज सिग्नेटरी जाकर वहां रजिस्ट्री करके आते हैं। ऐसी कई एफआईआर है जिन एफआईआरों का सेटलमेंट किया गया है रजिस्ट्री करा करके, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और एफआईआर आज भी कंटिन्यू चल रही हैं, आज भी एफआईआर काम कर रही हैं। तो ऐसे कई केस, ऐसे कई मामले आज की तारीख में पेपर वर्क पे सामने मौजूद हैं जिन्हें देख करके लगता है कि इसको ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो सारे के सारे कस्टमर्स जो 2019 के बाद की रजिस्ट्री किसी भी वजह से कराए बैठे हुए हैं, वो कंपनी के कस्टमर हैं। उनका पैसा कंपनी में अगर आया है तो कंपनी उनके लिए जिम्मेदार है और कंपनी उनके साथ खड़ी है। लेकिन वो सारे कस्टमर जो कंपनी में पैसा निवेश करके, जिन्होंने ऐसे लोगों का साथ देना शुरू किया, ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना शुरू किया जिन्होंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया, आपका करोड़ों रुपए हमारे पास पड़ा हो, हम जब तक इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक 1 रुपए की अदायगी और कोई भी माफी किसी हाल में नहीं होने वाली है।
2019 के बाद जब कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलाई जानी शुरू हो गई, सबसे पहला काम जो शुरू हुआ था वो शाइन वैली, वैदिक विहार और पैराडाइज गार्डन में शुरू हुआ था। और यहीं से शुरू हुई थी कंपनी के खिलाफ लोगों की साजिशों का दौर। उस समय संगठन वगैरह बनाए गए, एफआईआर कराई गई, और 2020 आते आते कंपनी की जमीनों पर 10 सेटलमेंट अगर हो रहे थे तो इसमें से 4 या 5 ऐसे थे जो फेक हुआ करते थे, जिससे कंपनी को लेन देन नहीं हुआ करता था। और कोविड के बाद तो एफआईआर करा करके सेटलमेंट करने की बाढ़ सी आ गई थी। मैं जहां तक समझता हूं कि सैकड़ों ऐसी रजिस्ट्रियां पैराडाइज गार्डन पर कराई गई हैं जो आज की तारीख में अगर उसको बंद आंखों से भी कोई देखे तो यह बता सकता है कि यह रजिस्ट्री ब्लैकमेल करके कराई गई है। और ऐसे सारे दस्तावेज कंपनी जमा कर चुकी है, अपने पास रख चुकी है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि यह दस्तावेज का रिकॉर्ड जांच एजेंसी ने भी निकाल के दिया है। जांच एजेंसी ने भी इस पूरी रिपोर्ट को लगाया है। और जिस समय यह रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, जिस समय यह रिपोर्ट लग जाएगी, उस समय पर आप यह मान के चलिए कि इस पूरे मामले में संलिप्त कोई भी एसोसिएट, कोई भी कस्टमर, कोई भी दलाल बचेगा नहीं, क्योंकि साक्ष्य उनके पास में है। और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात को एक संदेश के तौर पर जिन साइटों का मैंने जिक्र किया है, वहां के ऑथराइज सिग्नेटरी, वहां के रिस्पॉन्सिबल लोग, वहां करवाई गई रजिस्ट्री में शामिल विटनेस और उस साइट के जिम्मेदार लोग जिन्होंने समय साइट अपने जिम्मे पे ली थी, जिसपे उन्होंने अपने घर परिवार वालों के अकाउंटों में पैसे लिए, खुद के अकाउंट पैसे लिए, वो सब लोग इस बात को जान ले कि आज अगर मेरी कोई भी कोशिश है इस केस में 2019 बाद रजिस्ट्री में, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसियों ने पूरा निकाल करके फाइल किया हुआ है, रिपोर्ट में लगी हुई है। और जिस दिन ये चार्जशीट सबमिट हो जाएगी उस दिन के बाद से हमारी तरफ जो एक्शन हो ही रहा है, लेकिन एजेंसियां आपके खिलाफ खुद एक्शन में लग जाएंगी। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा ऑथराइज सिग्नेटरी, कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो साइट पे था वो बचेगा नहीं, किसी भी तरह के किसी भी एक्सक्यूज से नहीं बचेगा वो। अगर कोई ये कहता है कि इसमें कंपनी की सहमति थी तो वहां पर भी नहीं बचेगा। आप समझाते रहिएगा, वीडियो दिखाते रहिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग समझाते रहिएगा, लेकिन जब आप इस शिकंजे में आ चुके होंगे, जेल के अंदर जाके बैठ चुके होंगे, तो वहां से बैठ जो करते रहिएगा। साल 2 साल 3 साल में अगर आपकी आवाज सुन ली गई तो सुन ली गई, अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आपकी आवाज सुने, क्योंकि शाइन की इस मामले में जब जांच शुरू होगी तो एक स्कैम का खुलासा होगा। और स्कैम का खुलासा जब होता है, उसमें हुई गिरफ्तारियां तब तक जमानत पर नहीं जा पाती हैं जब तक उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं लग जाती, क्योंकि उससे जांच हैम्पर होती है। अगर कंपनी इस मुकदमे को लड़ेगी तो कंपनी सबसे पहले ऐसे सारी जमानतों का अपोज करेगी जो इस जांच में रुकावट डाल सकते हैं। यानी इस पूरे मामले में चाहे वो ऑथराइज सिग्नेटरी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कस्टमर हो, अगर किसी पर कोई लीगल एक्शन हो जाता है तो सामने उसके पार्टी कंपनी होगी। इस मुकदमे में कोई भी पैरवी अगर होगी तो कंपनी की तरफ से होगी। और हम वादा करते हैं कि जिनके खिलाफ हम लड़ने मैदान में उतरेंगे उनके साथ अपनी जीत निश्चित करके उतरेंगे। हम हार नाम की चीज मेरे जीवन में बनी नहीं है। आज इस वॉइस रिकॉर्डिंग से उस लड़ाई की, उस यलगार की बाकायदा एक ऐलान है आपके सामने कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने 2019 के बाद से कंपनी को कमजोर समझ लिया था, जिन्होंने ये मान लिया था कि शाइन भाग चुकी है, जिन्होंने हमारी नीयत पर शक किया था, जिन्होंने हमारी हिम्मत पर शक किया, जिन्होंने हमारी सलाहियत पर शक किया था, ये उनको एक संदेश है जो हम जबान से नहीं बल्कि अपने एक्शन से देंगे। हर वो शख्स जिसने शाइन को गलत समझा, हर वो शख्स जिसने राशिद नसीम की कैपेसिटी को गलत समझा, हर वो शख्स जिसने शाइन और राशिद नसीम के कॉम्बिनेशन को कमजोर समझा, वो इस बात को जान ले कि हम आपको जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से, अपने एक्शन से देने के लिए आ रहे हैं। और ये लीगल लड़ाई जो कल से शुरू होने वाली है, इसमें एक बार सिर्फ एक भी सबूत, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबूत बेइंतहा है, हाथ में आ जाती है एजेंसी कोर्ट के, तो उसके बाद एक सिरा पकड़ में आने के बाद पूरे भारत देश में जहां कहीं भी स्कैम हुआ है हर जगह तक इसकी आग पहुंचेगी। तैयार हो जाइए।